ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज चुनाव लाल किताब के अनुसार भाग 2 के अंतर्गत तिगड्डे ग्रह पर। पिछले टॉपिक में हमने भाग 1 में ही इसी से रिलेटेड टॉपिक था तिगड्डे ग्रह का। आज पार्ट नंबर 2 में ही हम 2 से ज्यादा ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बृहस्पति, सूरज, बुध पर रहेगा आज का टॉपिक। और भी बहुत सारे ऐसे ग्रह के योग है जो 2 से ज्यादा ग्रह मिलकर तिगड्डे ग्रहों का निर्माण होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें, साथ में शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाग 2 में तिगड्डे ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ग्रह पर। तो पिछले टॉपिक में हमने बृहस्पति सूर्य मंगल, बृहस्पति सूर्य शुक्र और बृहस्पति सूर्य चंद्र पर चर्चा की थी। तो आज बृहस्पति सूरज बुध पर हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु और सूर्य देवता जो वैदिक में देखे आत्मा का कारक, बुध नसों का कारक, वाणी का। अब इन तीनों ग्रहों का मेल अर्थात इकट्ठे तीनों प्लेनेट किसी भी घर में बैठे हुए हैं तो किस प्रकार से इनका शुभ अशुभ फल होगा कि अमूमन राजयोग सूरज और बुध को अकेले अकेले बैठा होने की हालत पर अपने अपने लिए दिया हुआ उत्तम फल 7 होगा। अब यहाँ पर अमूमन अक्सर जो राजयोग के अंतर्गत क्या होते हैं, तीनों ग्रह के योग होता है। अगर देखें तो सूर्य बुध अकेले बैठे हो तो हालत अपने अपने लिए जुदा जुदा अपना फल उत्तम होगा, मगर तीनों इकट्ठे बैठे हो मुश्तरका किसी भी भाव में बृहस्पति, सूर्य देवता, बुध देवता, तो यहाँ राजयोग कारक अंतर्गत। खाना नंबर 5 में होने के जो समय क्या होगा, बृहस्पति और सूरज दोनों ही कैदी हो जाने की तरह उनका फल सोया हुआ या बाप बेटे की तरह होगा। ने खुद कुंडली वाला बेटा उसका बुर्जुवार यानी पिता दोनों ही किस्मत बेरेदारी होगी, यानी मंदी होगी, कंडीशन में मंदा फल, मगर फिर भी वह धर्म की कोई कमी ना होगी। और क्या होगी, पानी की तंगी ना होगी। अगर कुछ ना होगा तो सिर्फ माया की लंबी ऊंची लहरों की घाटों का नजारा ना हो, वो सारी कैदी होगा या कैद में होता हुआ भी बादशाही होगा। यानी तीनों बृहस्पति, सूर्य, बुध खान नंबर 5 के अंतर्गत। अब जिस लड़की पर नजर रखे वो टेवे वाले यानी कुंडले वाले की औरत नहीं बनेगी, मगर जो लड़की उस पर नजर रखे तो जरूर गृहस्थी में साथी होगी, गृहस्थी जीवन जरूर शामिल होगी उसमें। खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रहों का अपना अपना फल हुआ करता है। यानी शनि नंबर 1 के वक्त जब भी खाना नंबर 7 व 10 खाली हो या ना हो तो काग रेखा हुआ करती है, हस्ती रेखा के अकॉर्डिंग देखे तो। इसलिए अब ऐसे प्राणी के संबंध में जब कभी भी शनि के समय, शनि वक्त का राजा होगा जो ग्रह होगा, उससे संबंधित चीजें मसलन जैसे कि मकान की बुनियाद, नींव खोदना, नींव डालना, बनाना स्टार्ट कर दिया, तो बुध नंबर 2 में हो तो फौरन बृहस्पति पिता पर उसकी जान तक का हमला कर बैठता है। बेटा तक का यहाँ पर बहन, बुआ, बेटी, और फौरन पिता के लिए भी जान तक का हमला कर देगा। उपाय क्या होगा कि ऐसी कंडीशन बुध नंबर 2 का दिया हुआ उपाय मददगार साबित होगा। खान नंबर 2 में बुध का उपाय कारगर होगा। अब ग्रस्त में साथी हो जाने से सिर्फ यही मुराद नहीं कि लड़की उसकी औरत बनकर ही गृहस्थी की साथीन होगी, गृहस्थ जीवन संभालेगी, मगर किसी की भी हालत कहिए कि वो परिवार की उन्नति में शामिल जरूर होगी। तीनों ग्रह बृहस्पति, सूर्य, बुध नंबर 8 में और शनि नंबर 2 में, तीनों नंबर 2 और शुक्र नंबर 3, तो तीनों नंबर 2 और नंबर 3 का शुक्र, तीनों नंबर 2 और मंगल शनिश्चर नंबर 1, खाना नंबर 7 10 खाली हो, ऐसी कंडीशन योग बना हुआ है सूर्य, बुध और बृहस्पति का। यानी खान नंबर 10 में चंद्र बैठा हो। तो पुनः ऐसे समझा देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, मैं आपको पुनः ऐसा समझा देता हूँ। ये तीनों ग्रह क्या होता है, अगर राजयोग कारक ग्रह, तीनों का फल होगा ना जुदा जुदा होगा, अलग अलग प्रभाव वाला होगा, होता है। यानी सूर्य का अलग, बृहस्पति का अलग, बुद्धि का अलग।
अब तीनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 5वें घर में आते हैं, पंचम भाव में, तो बृहस्पति और सूर्य दोनों क्या हो जाते हैं, वहां कैदी बन जाते हैं। हालांकि वह पता है कि कारक स्वामी भी बृहस्पति देव बनते हैं, राशियाधिपति भी सूर्य देवता बनते हैं, तो वह दोनों कैदी बन जाते हैं। यानी कि जातक स्वयं क्या होगा, उसके पिता दोनों के लिए जो प्रभाव होगा ना, नीच का होगा। ऐसी कंडीशन में दोनों का जो भाग्य देखा जाए मंदा साबित होगा। फिर भी अगर देखे तो उनमें धार्मिक प्रवृत्ति की भावना उनके अंदर जागृत रहती है। उनका मकान आगे से क्या होगा, तंग होगा, पीछे से चौड़ा। अब इस मकान में जब उनके बाल बच्चे की क्या होगी, वृद्धि होती है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन बहुत अधिक धन भी नहीं होता है। जब ये तीनों ग्रह खंड नंबर 8 में हो और शनि देवता जन्म कुंडली के दूसरे घर में विराजमान हो, दूसरे घर में बैठे, वो भी यही हाल होगा इनका। इन्हें तीनों ग्रह अगर दूसरे घर में हो और शुक्र देवता तीसरे घर में होने पर जो लड़की जातक पर नजर रखे तो जातक की सहचारिणी अवश्य बनेगी, गृहस्थी संभालने वाले। लेकिन यहां आवश्यक भी नहीं है कि वहां लड़की अगर देखे तो जातक की पत्नी ही बने, यह भी तो नहीं हो सकता है। वह लड़की अगर अन्य रूप से देखे, अन्य तरीके से परिवार से जुड़कर उसके परिवार की खुशहाली में हाथ बटाना, उन्नति में हाथ बटाएगी। दूसरे घर में अगर देखे मंगल देवता और शनि देवता हो और जो खंड नंबर 1, खंड नंबर 7, खंड नंबर 10 खाली ना हो, तो उस वक्त क्या होगा, यदि जातक ने मकान बनवाने स्टार्ट कर दिया शनि से रिलेटेड, ठीक है, मकान की नींव खोद जाए या शनि से संबंधित कोई वस्तु अन्य काम शुरू कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में वहां क्या होगा, और जो पिता पर जानलेवा हानिकारक साबित होगा। यहाँ पर बहुत नेगेटिव रिजल्ट इसका होगा। यहाँ पर क्या है, ऐसी कंडीशन में उपाय करने के लिए क्या करेंगे कि हम दूसरे घर में बुद्ध का उपाय कारगर होगा। तो ये था सूर्य बुद्ध बृहस्पति के ग्रहों का फल, तिगड्डे ग्रहों का फल, 2 से ज्यादा ग्रहों का। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बृहस्पति सूरज शनिश्चर, अर्थात बृहस्पति देव, सूर्य देव, शनि देव, तीनों ग्रह इकट्ठे मुश्तरका किसी भी घर में बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, तो क्या होगा, इन्हें इंसान की इज्जत मान प्रतिष्ठा, इज्जत रेखा, हर जगह इज्जत मान प्रतिष्ठा, खासकर जब तीनों ग्रह खंड नंबर 6 में मौजूद हो। जब कुंडली वाले के रईस मकान, जो पैतृक मकान है ना, बुर्ज खाना पिता का दादा का में दाखिल होने पर क्या हुए, दाएं हाथ की जो दीवार के खानन पर अंधेरी कोठरी हो और उसमें सेल्फ यानी पर क्या हो, परछती सेल्फ, जिस पर सामान जमा रखा जाता है, पर खेती बाड़ी से संबंधित चीजें साजो सामान मौजूद हो, ये तीनों ग्रहों का कोई भी बुरा असर ना होगा। खास करके जब तीनों प्लेनेट खंड नंबर 5 में हो, ऐसी हालत में तो खंड नंबर 5 में औलाद का भी बुरा असर नहीं होगा, जब ये तीनों ग्रह खंड नंबर 6 में भी हो, खास करके जब खंड नंबर 5 में हो। तब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो तीनों ग्रह मुश्तर का इकट्ठा होकर, तो जातक को इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलती है। जब तीनों ग्रह खंड नंबर 6 में बैठ जाए तो जातक को मकान में प्रवेश करता है। जातक जब मकान में प्रवेश करता है, जब तीनों ग्रह खंड नंबर 6 में बैठ जाए, तो व्यक्ति जब भी मकान में प्रवेश करेगा, दाएं हाथ की दीवार खत्म होने पर बनी अंधेरी कोठरी में खेती के औजार रखे जाए तो उन पर कोई बुरा असर नहीं होता है। विशेष रूप से अगर देखें कि तीनों ग्रह खंड नंबर 5 में बैठकर अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन संतान पर बुरा असर भी नहीं करते, खास करके। अब यहाँ पर तीनों ग्रहों में से जो ग्रह विपरीत जा रहा, विपरीत असर दे रहा, असर करता है, तो उस ग्रह को हमें क्या करना, रेमेडी करना, उपाय करना। अब नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर बृहस्पति सूरज राहु, अब यहाँ पर देखिए अगर दोनों प्लेनेटों की अगर बात करें ना, बृहस्पति सूरज राहु में, तो सूर्य राहु ने यहां पर देखे तो ग्रहण लगा दिया सूरज को भी। अब यहां पर जिस भाव में सूरज बैठा, यानी खंड नंबर 1 का कारक स्वामी बनता है सूर्य देवता, तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन ऐसी जैसी बीमारी इसको तो रहेगी। अगर बृहस्पति राहु को देखे तो यहां पर भी एक आर्टिफिशियल प्लेनेट बुध का निर्माण होता है। अब ये तीनों प्लेनेट अगर साथ में बैठ गए
तो क्या होगा कि अनाज के अंबार और शहनशाह के दरबार से आग का धुआं बढ़ता ही नजर आएगा व्यक्ति के, है ना। उससे संबंधित चीजें समझते हुए भी वो राजा है और चोर का यातु पेश करेगी। इन्हें तीनों ही ग्रहों का जला हुआ फल मिलेगा। मैंने अभी जस्ट पहले ही बात की है ना। बृहस्पति राहु मिला दे तो आर्टिफिशियल बुद्धि का निर्माण, अगर सूरज राहु मिला दे चंद्र वैसे ही खराब, बृहस्पति भी खराब। जन्म कुंडली में तीनों ग्रह किसी भी घर में बैठ जाए तो शहनशाह के दरबार में आग का धुआं दिखाएंगे व्यक्ति, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब यह जानते हुए भी वह राजा है और लोग उसके साथ चोरी का व्यापार भी करेंगे, साझा करेंगे, है ना। ग्रहों का फल नीच का ही होगा तीनों ग्रहों का। तो पांचवें घर में ये तीनों ग्रह नीच ही फल दें। अब ऐसे में क्या करेंगे, तो राहु को यहाँ पर हटा, राहु को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। न बृहस्पति सूर्य दोनों बचेंगे, राहु के रेमेडी कर लिया जाए हटाकर वहां से हटा देने, तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट तिगड्डे ग्रह पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो बृहस्पति सूरज केतु, अगर जन्म कुंडली में सूर्य देवता, बृहस्पति देव और केतु देव तीनों प्लैनेट बैठे किसी भी घर में जाकर, तो सूरज का फल अब क्या होगा, न्यायत मंदा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा ना, सिवाय खा नंबर 5, क्योंकि जहां की तीनों ही ग्रहों का फल उम्दा खा नंबर 5 में, अगर सूर्य बैठा खा नंबर 5 में तो आ तो अपनी राशि में बैठेगा, क्योंकि मित्र के घर भी होता, कारक स्वामी कौन बनते हैं, बृहस्पति देव, 5वें घर के कारक स्वामी है बृहस्पति देव। और केतु वह बृहस्पति का असिस्टेंट। यदि यही चीज अगर देखें कि कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाए तीनों ग्रह सूर्य और बृहस्पति केतु, तो सूर्य का फल बहुत नीच का हो जाता है किसी भी घर में। लेकिन 5वें घर में यह ठीक होगा, वहां नेगेटिव नहीं होगा उसका। तो उपाय द्वारा केतु को यहां से हटा दिया जाए, इस भाव में यहां नेगेटिव हो रहा केतु। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार भाग 2 के अंतर्गत 2 से ज्यादा ग्रह पर चर्चा की, अर्थात तिगड्डे ग्रह पर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम बृहस्पति चंद्र शुक्र, बृहस्पति चंद्र बुध और बृहस्पति चंद्र शनि पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।